Hello students, good morning. Welcome back. In last video we have studied about the respiratory system of human being. Now with the continuation with the same topic, that is life process, we are going to study about the process of transportation. As you have seen that the oxygen or the air which we intake and oxygen is taken from that air is circulated to all body to provide the energy. Okay, so here the transportation is very important. How this oxygen is transported to whole body we are going to see. In last section you have studied that blood transports food, oxygen and waste material in our body. हमने लास्ट पीरियड में क्या किया था, पढ़ा था कि जो ब्लड है ये फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है. सो you have also studied about a fluid connective tissue, that is blood. blood क्या है, blood एक fluid connective tissue है. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना. ओके, कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है. ब्लड हमारे पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन में आपको मिलेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो अगेन द ब्लड कंसिस्ट अ मीडियम, दैट इज अ फ्लूइड मीडियम. इट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा. ब्लड में एक कंटेंट होता है जिसका जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे. जिस जो सेल्स में जो ये होते हैं सस्पेंडेड होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ब्लड. ब्लड का काम क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड एंड अदर वेस्ट मटेरियल. ठीक है, then we have seen that ki blood is a fluid connective tissue. Then we have seen that blood consists of fluid medium called as a plasma, and in this plasma the cells are suspended. Okay, then plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. जो प्लाज्मा होता है ये क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ओके, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड है, इनको क्या करता है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में सर्कुलेट करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है. सो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको हम आरबीसीज कहते हैं. ये मैंने आपको लास्ट इसमें एक्सप्लेन कर दिया था. ओके, तो all this we have seen that how this transportation is very important to provide the nutrient or the energy required by the each and every cells. Okay, so to circulate there should be an organ. okay, ये सर्कुलेशन करने के लिए, जैसे देखो हमारे घर पे हम बोरवेल करवाते हैं, तो बोरवेल करने के लिए हम मशीन लाते हैं, मशीन से गड्ढा होता है और उसमें से फिर बाद में हम पानी कैसे निकालते हैं, बाय हेल्प ऑफ पंप. अगर हम उस बोरवेल में पंप नहीं लगाएंगे तो क्या पानी आएगा, क्या नहीं आएगा. इन सेम मैनर अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जो कि पंपिंग का काम करे, तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या नहीं होगा. ओके, सो फॉर ऑल दिस थिंग देयर इज एन ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन नेम एज हार्ट. ओके, तो ये जो ऑर्गन है एक नेटवर्क फॉर्म करता है. ठीक है, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. ठीक है, जिसको हम कैपिलरीज और आर्टरीज कहते हैं. दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. ओके, हमारी आप हिंदी में इसको नस कहते हो. ओके, नस, और मराठी में इसको शिरा कहते हैं. सो इन नसों से हमारे जो खून वगैरह जो बहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, सो अब आपको मैं आई होप सो कि थोड़ा बहुत तो इसमें समझ में आया होगा कि ये नेटवर्क क्यों फॉर्म हुआ है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल ऑर्गन टू सर्कुलेट द ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन. सो दैट्स वाई देयर इज अ नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब. एक जाल बिछा हुआ है हमारे बॉडी में, उसको हमने नेटवर्क कहा गया है. ठीक है, तो इसका और एक काम है कि ये जो नेटवर्क है ये इंश्योर करता है कि हर एक सिस्टम में, हर एक टिश्यू में क्या पहुंचे, ब्लड पहुंचे. ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट द हार्ट. दिस इज आवर हार्ट, ह्यूमन हार्ट.
ओके, ह्यूमन हार्ट इज ए 4 चेम्बर्ड ऑर्गन, ठीक है, ह्यूमन हार्ट को हम 4 चेम्बर्ड ऑर्गन कहते हैं। अब ये 4 चेम्बर्ड क्यों है इसके बारे में हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। ओके, हमारी जो फिस्ट है, हाथ की मुट्ठी है, अगर आप अपने हाथ को बंद करोगे तो अपने मुट्ठी के बराबर क्या है, आपका हृदय है या फिर हार्ट है, ठीक है। देन हियर you can see there is 2 different color, one is bluish and other is a skin colored. Okay, you can also mention one blue and red color also, हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं ब्लू और रेड कलर से, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में या फिर हमारे हार्ट में 2 टाइप्स का गैसेस सर्कुलेट है। फर्स्ट है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन भी होता है और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो मतलब देखो, हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड कहाँ होता है, हार्ट में, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, तो ऑब्वियसली हार्ट में क्या है, हमारे ब्लड है। ओके, तो अब ये जो ऑर्गन है इसमें हम देखते हैं कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड विच इज deoxygenated, that means it lacks or it deficiates about the oxygen, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड कहा जाएगा। या फिर इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी कह सकते हो। मतलब जिस ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट कार्बन का होगा या फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, उस ब्लड को आप कहोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड अदर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो दैट ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गॉट दिस? सो होप सो आपको ये 2-3 पॉइंट कुछ समझ में आ गई। फर्स्ट इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड heart is a pumping organ, it is as big as our fist. Then we have seen about the oxygenated blood and deoxygenated blood. So let's see कि why there is need of this 4 chambered heart। हमारे बॉडी में एक हार्ट भी होता तो भी काम चल जाता, लेकिन इसको एक हार्ट को 4 चेम्बर में या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। ओके, हमारे हार्ट को 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? तो सबसे मेन है, पहले हम बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर देखो 2 पार्ट में, एक ब्लू पार्ट में और एक रेड पार्ट में मैं कहूंगी कि आपका हार्ट डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ये इसलिए है ताकि हमारे जो कार्बन रिच ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो जाए। ओके, टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड देयर इज अ सेप्टम। हम इस पर्दे को क्या कहेंगे, सेप्टम। ओके, पार्टीशन। ओके, तो ये जो सेप्टम है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेट ब्लड से मिक्स होने के लिए। ठीक, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द 2 पार्ट्स ऑफ द हार्ट। गॉट दिस? अब इन 2 पार्ट्स को, इनका नाम जो है, फर्स्ट है एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। ठीक, सो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ओके, सो हार्ट इज डिवाइडेड इन 2 साइड्स, वन इज लेफ्ट, अदर इज राइट। नाउ टॉकिंग टू द अपर पार्ट, ये देखो आप यहाँ पर देखोगे कि अपर पोर्शन जो है, ये जो ये वाला साइड है आपके हार्ट का, इसको हम कहते हैं एट्रियम। ओके, द अपर साइड्स आर कॉल्ड एज एट्रियम, ठीक है, एंड द लोअर साइड्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ठीक, सो जो नीचे का पार्ट है आपके हार्ट का, ओके, जैसे अभी देखो आप ये देख रहे हो कि मैंने इसको 4 चेम्बर में डिवाइड किया है, तो बीच वाला पार्ट एक सेप्टम है जो हमारे हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है। इसके बाद मैं इसमें से बीच में एक और लाइन खींच रही हूँ, जिससे जो ये ऊपर के पार्ट हैं दोनों क्या है, एट्रियम। लेकिन एज हमने देखा है कि एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, तो ये वापस डिवाइड हो जाते हैं 2 इसमें, एक लेफ्ट एट्रियम कहलाता है और दूसरा राइट एट्रियम कहलाता है। अब ये जो नीचे का पोर्शन है, आप ये जो देख रहे हो, ओके, इस नीचे के पोर्शन को, द डाउन साइड पोर्शन इज नोन एज वेंट्रिकल, एंड दिस वेंट्रिकल is again divided into 2 types, that is left ventricle and right ventricle. Okay, so I hope so you have studied about this 4 type. Now
in next class I will be explaining you about the pumping of the blood, that is oxygenated blood, how it reaches to the whole body. Till that, keep reading. If you have any doubt, you can ask me questions. Have a nice day. Thank you.